हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बोर्ड मास रूल होता क्या है। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास डिवीज़न भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है एंड प्लस भी है। तो इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसको हम बोर्ड मास प्रॉपर्टी की हेल्प से बोर्ड मास प्रॉपर्टी की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बी अल्फ़ाबेट है वो हमारी ब्रैकेट को शो करता है। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आती है तो हम देखते हैं कि वो किस टाइप की ब्रैकेट है। ब्रैकेट हमारी 3 टाइप की होती है: बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट को हम बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं एंड राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इनका ऑर्डर क्या होता है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे, फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे हमारी राउंड ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को। सेकंड हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट को और सबसे लास्ट में हम करेंगे बॉक्स ब्रैकेट को। यहाँ पे जो ओ अल्फ़ाबेट है वो ऑफ को इंडिकेट करता है, डी डिवीज़न को दिखाता है, एम मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, ए जो एडिशन को दिखाता है, एस सब्ट्रैक्शन को शो करता है। अब इसी वे में हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है सेम ऑपरेशन इसी वे में लगाएंगे हम और सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे सॉल्व करें। बोर्ड मास प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है, हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो उसके अंदर जो भी सम दिया हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मास प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हम उसके अंदर वाले सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट मिल गया। अब देखते हैं कि उसके आगे हम कौन सा ऑपरेशन लगाए, वो भी हमारा बोर्ड मास प्रॉपर्टी बताती है। क्या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है? नो। क्या ब्रैकेट के अंदर कोई ऑफ यूज़ हुआ है? नहीं। क्या ब्रैकेट के अंदर कोई डिवीज़न है? नहीं। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है? नहीं। ब्रैकेट के अंदर एडिशन है? हाँ। ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो एडिशन हमारी किन डिजिट्स के बीच में है? -5 एंड 4। तो यहाँ पे हम माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, तो क्या मिलेगा हमें? 1। जो भी डिजिट बड़ी होती है उसके सामने जो भी साइन होता है वही हमारा आंसर में आता है। तो यहाँ पे माइनस है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब फिर से बोर्ड मास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर हमने नेक्स्ट क्या किया? सब्ट्रैक्शन। तो 12 में से 11 एक गया, हमें मिलेगा आंसर में 11 और ब्रैकेट हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से हट जाएगी। फिर आती है डिवीज़न। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा है विच इज़ डिवीज़न। तो 88 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आंसर में 8। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोर्ड मास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि हम सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं, हमें हमारी ब्रैकेट मिल गई। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी सम है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास प्रॉपर्टी के आगे ब्रैकेट हमने देखी, फिर ऑफ। क्या यहाँ पे कोई ऑफ का यूज़ हुआ है? नो। फिर हम जाते हैं डी किसको इंडिकेट करता है? डिवीज़न को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या आता है? अब 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमें आंसर में क्या मिलता है? 3। ठीक है, अब हमारा डिवीज़न हो गया। अब हमारे पास ऑपरेशंस बचे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले कौन सा यूज़ करें या कौन सा अप्लाई करें, ये भी हमें बोर्ड मास प्रॉपर्टी बताती है। तो बोर्ड मास प्रॉपर्टी में पहले हमारा क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 126 प्लस 15 माइनस 3 402। अब हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? सबसे पहले एडिशन। 126 को 15 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1
4 and 1 minus 3, 4 0 2। अब यहाँ पे हमारा सिंगल ऑपरेशन बचा है सब्ट्रैक्शन, और हमारी ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 138। तो हमारा आंसर है 264। आई होप आपको बोर्ड मास रूल समझ आया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।